तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। देवाधिदेव गजराज श्री हरनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ उपसर्ग विजेता आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अरिकामा श्री सुदृढ़मती माता जी की, राजधानी दिल्ली से लगातार 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा और मन में एक ही भाव कि गुरु दर्शन करने जाना है, गुरु के चरणों को स्पर्श करके अपने जीवन को नई दिशा और आने वाला नव वर्ष उनके दर्शन से शुरुआत हो। तो लगातार एक भी दिन कहीं नहीं रुककर पूरा राजधानी दिल्ली से यहाँ तक का सफर चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। हाँ, है ना? तो ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से, है ना, शिष्य के तो छोटे छोटे कदम होते हैं, लेकिन गुरु का द्वार, अभी आप लोग लगा रहे थे ना ढेकारा, नारा लगा रहे थे आप लोग, क्या लगा रहे थे? गुरु का द्वार कितनी दूर है, कितनी दूर है? अभी थोड़ी दूर है। आचार्य सुनील सागर जी का द्वार थोड़ी दूर है। तो अभी जब हम चल के आ रहे थे तो हमें यही नजर आ रहा था, ये बागड़ में ही हो सकता है, ये कहीं और नहीं हो सकता। तुम पूरे इंडिया में घूम के आ जाओ। ये जो खुलापन है, ये गुरुओं के प्रति जो देख के आह्लाद है ना, ये कहीं और नहीं हो सकता। बोलो, अभी नहीं चल रहा है। ये ऐसी भक्ति, ऐसी लालायिता गुरुओं के प्रति और निडरता। ट्रक आती हो, ट्रेन आती हो, हवाई जहाज आता हो, हमें उधर का चंदन करना है तो करना ही है कि नहीं? है कि नहीं? ये बात है कि नहीं? अभी तो बैठ जाओ, पीछे कमंडल चाहिए, ये लो। नहीं, भग गए कि देखो, ये भी बागड़ में ही होता है। नारियल पर आशीर्वाद देने के लिए यूं दौड़ेंगे, पर अगर कहीं देंगे कि संयम ले लो, पर ये तो बागड़ का इतिहास और गुरुदेव का ऐसा प्रताप है कि जहाँ इस कहीं अगर देखे कि केवल भक्ति और नृत्य करना जानने वाले बागड़ के लोग भी संयम ग्रहण करके आचार्य भगवान के साथ साधना रत है, भावना बनी है। और आप जो नारा लगा रहे थे कि आचार्य भगवान सुनील सागर कहाँ है, थोड़ी दूर है, तो थोड़ी दूर है तो बस थोड़ी ही दूर है। कल प्रातःकाल की मंगल बेला में आचार्य भगवान के दर्शन होंगे। ये पीपलकुट की धरा, हमें 2017 के वो दिन याद आ रहे हैं कि जब यहाँ ऐतिहासिक पंच कल्याणक बड़ी प्रभावना के साथ और ऐसे अतिशयकारी गुरुदेव का चरण सानिध्य आप लोगों को प्राप्त हुआ था। उस समय इस संयम यात्रा की भी शुरुआत इस पीपलकुट से प्रतापगढ़ की ओर हो रही थी, जहां हमारी
यहाँ संपूर्ण रूप से सारी तैयारियां पूरे केवल इस पीपल गुट में इस देश के ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंच कल्याणक था, क्योंकि वहाँ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लंदन से पूरी क्रू टीम आई थी और यहाँ पूरा एक पीपल गुट, यहाँ जो पैराडाइज स्कूल है उसके पीछे एक नदी, एक तालाब का किनारा है, वहाँ आचार्य भगवान शुद्धि को जाते थे, तो बीबीसी वाले अपना कैमरा लेके वहां पहुंच गए हैं। तो आचार्य भगवान बोले यहाँ क्यों आए हो? तो बोले कि हम लोग को यहाँ उपदेश ग्रहण करना है, हमने सुना कि दिगंबर साधु तो वन में ही विचरण करते हैं। तो आचार्य भगवान वहीं बैठकर जो उन्होंने उपदेश सुनाया था, उस उपदेश से अभिभूत होकर उन लोगों ने आजीवन मांसाहार का त्याग किया था। उन्हें भाषा समझ नहीं आ रही थी क्योंकि विदेश से आए थे, तो आचार्य भगवान शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन भावों को समझकर, उनकी अभिव्यक्ति को देखकर उन्हें यह एहसास हुआ कि वास्तव में ये इतनी छोटे छोटे जीवों की रक्षा जब करते हैं तो हम बड़े बड़े जीवों का मांस खाकर अपना जीवन का गुजारा करें, ये तो कभी भी उचित नहीं है। और यही वो पीपल गुट की धरा है कि आचार्य भगवान, ये पीपल गुट हमें जब भी नाम समझ सुनने में आता है तो हमें पीपल गुट नजर नहीं आता, हमें ये नजर आता है कि ये तो आचार्य भगवान की वो स्थली है कि जहाँ से विहार करके आचार्य भगवान ने एक महान उपसर्ग को जीता था, उपसर्ग विजयी कहलाए थे। और उस समय जब दीक्षा के लिए जा रहे थे यहाँ, क्योंकि यहाँ सभी आचार्य भगवान के मुंह से घाटोल में 1 जनवरी को ऐसा, मतलब उनकी जब हम लोग ने दीक्षा के लिए दोनों माताजी ने श्रीफल, मतलब हम दीदी थे और माताजी शुलिका अवस्था में थे, तो उन्होंने श्रीफल भेंट और निवेदन किया था कि आचार्य भगवान इस वर्ष हमें ऐसे भाव बने कि हम आर्य का दीक्षा ग्रहण करें। घाटोल में वो 9 वर्ष मनाया जा रहा था, तो उस समय आचार्य भगवान के मुखारविंद से यूं ही, तब तो कुछ भी निश्चित नहीं था, पर आचार्य भगवान ने कहा था कि 7 दीक्षाएं होगी। कितनी? कब का? जनवरी का महीना, और यहाँ पीपल गुट में अप्रैल में आए थे, ठीक है। और वो 7 का आंकड़ा पूरा कहाँ हुआ था? कोई रूपरेखा नहीं थी, कोई तय नहीं था, लेकिन वो 7 का आंकड़ा पूरा हुआ था इस पीपल गुट के पंच कल्याण। आखिर में हम सभी दीक्षार्थियों को पड़गाहन मिला था इस पीपल गुट की धरा पर। तो ये इसलिए ऐसे संस्मरण यहाँ एक ऐसे जुड़े हुए हैं पीपल गुट से। और फिर वो जैसे संयम की यात्रा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जाकर ही प्रतापगढ़ में हमारी दीक्षा थी, यहाँ से 5 तारीख को विहार हुआ था और 9 तारीख 5 तारीख की शाम को विहार हुआ था और 9 तारीख को हमारी महावीर जयंती के दिन दीक्षा थी। तो यहाँ से 5 तारीख को निकले थे और वो अगला ही स्टॉप कौन सा था? हमारी दीक्षा जहाँ संस्कार होने हैं, वो संयम की यात्रा का ये सफर था। और आज जब एक पांव चल के आ रहे थे तो फिर ये वो संस्मरण सारे ताजा हो गए, वो साधना स्थली को भी स्पर्श करने के, जहाँ खड़े रहकर खड़गासन में उपसर्ग होते ही तुरंत सामायिक में खड़गासन में ध्यान में खड़े हो गए आचार्य भगवान। ना कोई अवलंबन लिया, ना कोई औषध ली, कुछ नहीं, सीधा खड़े होके एक स्थिरता से जो साधना की उन्होंने अपने ध्यान से ही, उन्होंने जिन्होंने मधुमक्खी का जहर को उतार दिया। और ऐसा अतिशय घटित हुआ कि फिर, और सबसे बड़ी बात, उस विहार में जितने भी दीक्षार्थी थे, दीक्षार्थियों को एक भी मधुमक्खी ने नहीं काटा था। मानो हम सभी का उपसर्ग किसने झेल लिया? गुरु ने अपने ऊपर झेल लिया। हजारों मधुमक्खियों के डंक को जिन्होंने सहन कर लिया, उनका उपसर्ग हमारे लिए उपहार कैसे बन गया। अगर वो उपसर्ग नहीं हुआ होता तो ऐसी साधना का अतिशय भी इस बागड़ वालों को या इस देशवासियों को देखने नहीं मिलता कि आज के समय में भी बिना औषधि के, बिना उपचार के वो चतुर्थकालीन साधना आज भी जीवंत है, वो आदर्श आज भी श्रमणों का जीवंत है, जिसके कारण। और कल का प्रातःकालीन दिन, साल का अंतिम दिन, इकतीस तारीख, इधर देखिए सभी लोग, 31 तारीख साल का अंतिम दिन क्या है? कल क्या है? 2024, उसका अंतिम दिन है ना। और अंतिम दिन कहते हैं अंत भला तो एक काम करेंगे आप लोग, देखिए ये सब बच्चियां कह रहे हैं, बच्चियों को हमने
5 साल बाद देखा है ना। हाँ जी। फिर और ये अंतिम साल का अंत अपन गुरु के दर्शन करके वो जैसे उस समय संयम की यात्रा पीपलकूट से प्रतापगढ़ की ओर हुई थी, कल सब लोग मिलके हमारी ये बहुत भावना, आज सब जब आ रहे थे ना तो छोटे छोटे बच्चे ढोल तासे ऐसे लेके नाच कूद के आगे चल रहे थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात हुई पीपलकूट में ये देखकर कि जो पीपलकूट की जैन समाज जीवंत समाज है, जागृत समाज है। पूछो कैसे? कैसे कि जहां चाहे 10 किलोमीटर का विहार हो कि चाहे 15 किलोमीटर का विहार हो, लगातार एक भी बड़ा आए ना आए, लेकिन युवा पीढ़ी पूरा विहार साथ में चल के, हमें बहुत खुशी हुई इस बात की, इतनी प्रसन्नता हुई कि इसीलिए यहाँ बागड़कोई राजस्थान को भक्ति की नगरी, भक्ति की सरिता यहाँ इसीलिए बहती है क्योंकि यहाँ युवा जिंदा है। जिस समाज में युवा जिंदा हो और बड़ों का मार्गदर्शन चलता हो, वहाँ इस समन्वयता से जो चलते हैं, निश्चित रूप से उस समाज का उत्थान ही होता है। और सभी युवा ऐसा अपन एक पुरुषार्थ करेंगे, ये हमारा आने वाले कल का भविष्य है। जो अभी वर्तमान को तो भले ही बिगाड़ रहे थे, पर कोई बात नहीं, भविष्य सुरक्षित है, हमें ये पता चल गया है ना। पीपलकूट में बाद में हम बूढ़े होके आएंगे तो ये सब आएंगे हमें लेने, तो कोई बात नहीं। ऐसे ही युवा पीढ़ी जब जागृत होती है, बालकों में उत्साह होता है, तो निश्चित रूप से साधु संतों का विचरण और विहार का हो, आहार का हो। फिर जंगल में भी इतना बड़ा 12 किलोमीटर का जंगल, तुम्हें जख मार के पैदल चल के आना ही पड़ेगा। पीपलकूट वालों ने बहुत जबरदस्त एकदम बुद्धिमानी की है कि जंगल के आगे हो बस कुछ भी हो जाए, पीपलकूट में या तो विश्राम या आहार तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर जंगल के पैदल चल के कोई आगे जाने की हिम्मत करेगा? बताओ, नहीं करेगा ना। तो ये युवा पीढ़ी इसीलिए ऐसी जिंदा है और मजबूत है। बहुत 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 आशीर्वाद निकलता है ऐसे युवाओं के लिए कि बच्चे सुबह उठ के अपने घर से बाहर नहीं निकलते, है कि नहीं? बच्चे मम्मी पापा उठा के थक जाए, लेकिन बच्चे घर से बाहर क्या, रजाई से बाहर नहीं निकलते, है ना। 10-10 बजे रजाई से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये युवा पीढ़ी, एक भी बच्चा 24-25 साल से बड़ा नहीं था, मतलब बहुत प्रसन्नता हुई। ये दुख नहीं हुआ कि एक भी बड़े तो आए नहीं, छोटे छोटों को भेज दिया है। ये इस बात का दुख भी नहीं हुआ, इस बात का गुस्सा भी नहीं आया कि बड़ों को तो नींद नहीं खुली, पर बच्चे उठ के आ गए दौड़ के। पर फिर हमें पता चले छोटी छोटी माता जी आ रही है कि, इसलिए सब छोटे छोटे बच्चे लेने आ गए। बच्चे बोले, हम भी किसी से बोलो के हम भी किसी से कम नहीं, कितना ही जंगल ही क्यों ना हो, जंगल में भी मंगल हो जाया करता है जब युवा पीढ़ी ऐसे साधुओं के साथ विचरण करती हुई दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात लगी, और ऐसे ही हमेशा जीवंत रहना। और सबसे बड़ी बात, बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो या कहीं भी चले जाओ, देश विदेश दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये गुरु भक्ति के संस्कार मत, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, देश विदेश कहीं भी, चाहे ऊंची नौकरी करने चले जाओ, कुछ भी करने चले जाओ, कितना ही पैसा कमा लो, कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाओ, कितने ही सफल हो जाओ, लेकिन अपने रगों में जो ये गुरु भक्ति के संस्कार का जो खून दौड़ रहा है, उसे हमेशा बनाए रखना। कहीं भी चले जाओ, व्यसनों में अंधा दौड़ रहा है व्यक्ति आज, लेकिन जब वो विहार में दौड़ता हुआ युवा नजर आता है, तो फिर बड़ा आह्लाद और जिन शासन की सुरक्षा नजर आती है। कल 31 दिसंबर, तुम लोग छुट्टियां मनाने घर पे आए ना सब लोग, कोई अहमदाबाद पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, स्कूलों में छुट्टियां चल रही है, विंटर वेकेशन चल रहे हैं, 8 दिन और छुट्टियां हैं। तो छुट्टियों में क्या करोगे? घर में सोओगे? नहीं सोना। आज कल साल का अंतिम दिन है, अंत भला तो सब भला। ये जितने बच्चे बैठे ना, जितने ढोल नगाड़े ताशे सब लेके आए थे, ध्वज लेके, और जो भी युवा पीढ़ी चल रही थी, कल प्रातः काल जब आचार्य भवन के दर्शन करने दो माता जी 800 किलोमीटर
पार करके आएगी तो अपन यहाँ 12 किलोमीटर चल के तो गुरु के दर्शन करने सभी मिलके जरूर से बड़े उत्साह के साथ जाएंगे और सभी लोग गुरु के दर्शन करके इस अंतिम दिन को अपन और फिर नव वर्ष की नई शुरुआत गुरु चरणों में करेंगे। लोग इस बात को विराम कर देंगे कि दुनिया तो जाती है क्लब और बार में, सौभाग्यशाली तो वो होते हैं जो जाते हैं गुरु के दरबार में। तो हम चलेंगे गुरु के दरबार में और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी पीताभय प्रदम निंदितमग्रि पद्मं संसार सागर निमज्जनशेष जन्तु पोतायमान ममिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथ वीतरागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती उत्सर्ग विजेता मम प्राण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, ऐसे उछल कूद करते हुए कुछ मेंढक घूमने जा रहे थे। 5-7 मेंढक होंगे, आगे बढ़ते जा रहे थे कि ऐसे ही जंगल पड़ा होगा बीच में और फिर भी मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और वहां थोड़ी असावधानी कहो या फिर ऐसा नियोग कहो कि उसमें से 3 मेंढक खड्डे में गिर जाते हैं। एक गहरा खड्डा होता है और बाकी के मेंढक बाहर। अब उनको एकदम से गिर गए, अब करे तो करे क्या? अब छोटा सा मेंढक, इतना बड़ा गड्ढा, अब उसको बाहर आना है। सबने पुरुषार्थ किया कि अब मैं धीरे धीरे करके हिम्मत करूंगा तो ऊपर चढ़ के पहुंच जाऊंगा। जैसे वो चढ़ना प्रारंभ किए, बाहर की ओर, गड्ढे के बाहर जो मेंढक थे उसमें से एक कहने लगा, ए रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, इतना गहरा गड्ढा है, तुम कोई ऊपर चढ़ के आ सकते नहीं हो, इतनी कोशिश फालतू कर रहे हो तुम, व्यर्थ है तुम्हारा। उसने सुना पहले वाले ने, जो थोड़ा और ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, उसको लगा बात तो सही है, ये मुझसे पार होने वाला नहीं है, और ये सोच के वो वहीं मुंह छोटा करके बैठ जाता है। दूसरा वाला फिर भी कोशिश करने के लिए खड़ा हो रहा है, थोड़ा और हिम्मत बना रहा है। तो बाहर वाले ने फिर से ऐसे ही कह दिया, समझ में नहीं आता है, गिर गया तो गिर गया, अब तू गया, अब तू कभी बाहर आने वाला नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। दूसरे वाले को भी लगा ये पहला वाला भी बैठ गया है, शायद नहीं हो पाएगा, मैं फालतू कोशिश क्यों करूं। ऐसे करके वो भी, दूसरा वाला भी वहीं बैठ गया। अब तीसरा वाला जो अंदर गिरा था वो तो फिर भी कोशिश करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। वो बाहर वाला मेंढक बार बार फिर से कह रहा है, क्या फालतू मेहनत कर रहा, नहीं हो पाएगा तेरे से, नहीं हो पाएगा। पर फिर भी वो तो अनसुना करके कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा। और कहते हैं कोशिश करने वालों की नहीं होती ना, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। और ऐसे करते करते वो मेंढक बाहर आ गया और आनंद से फिर आगे की ओर बढ़ने लगा। उस बाहर वाले मेंढकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने आखिर किया तो किया कैसे। मैं इतना कहता रहा, इतना कहता रहा, तो भी उसको समझ में नहीं आई बात, या उसने गौर नहीं किया, या फिर इसने किया तो किया कैसे।
फिर वो बाहर वाले मेंढक ने धीरे से पास में जाके देखा तो उस मेंढक ने क्या किया था, क्यों कर पाया वो, क्योंकि उसने अपने कान में रुई डाल दी थी। ठंडी थी ना, कहने का मतलब उसने सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं वैसा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसने कर दिखाया, कर लिया अपने जीवन में। ऐसे ही अपने आसपास कई तरह के लोग होते हैं और उसमें कुछ होते हैं जो गिराने वाले होते हैं, जो डिगाने वाले होते हैं, जो हमें अपने जीवन में ऊंचा नहीं उठने देते। बच्चों, अपने जीवन में ऊंचा उठना है, संसार के गड्ढे से अगर बाहर निकलना है तो ऐसे लोगों के सामने बहरे हो जाओ, अनसुना कर लो उनकी बातों को, नहीं तो जीवन में कभी भी ऊंचा नहीं उठ पाओगे। अगर आप लोग को कोई कहता अरे पीपल को छोटा सा गांव, जंगल के पास गांव, वो क्या कर लेगा, तो आप इतनी महती प्रभावना के साथ इतने बड़े लेवल का पंच कल्याणक कर पाते? बताओ, नहीं कर पाते ना। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ये कहीं पर भी लगाना इसको। आप लोग पढ़ने जाते हो और उसमें अपने जैन संस्कार, अपनी एक सोच, अपनी विचारधारा, अपनी एक जीवन शैली अलग ही होती है और दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है। फिर उसमें आप कहो नहीं हम तो आलू नहीं खाते, नहीं हम तो वेज होटल में ही खाते हैं, तो सब क्या कहते हैं, अरे अरे फालतू क्या बैकवर्ड जमाने की बातें करते, चल चल थोड़ा ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो आचार्य भगवान आए, आहार दिया, अब नियम ले लिया कि 1 साल रात को नहीं खाएंगे, और हुआ ऐसा कि अब 31 आ गई और सब बच्चों ने कहा, युवाओं ने कहा चलो चलो अपन घूमने जाएंगे, अपन ऐसा करेंगे। फिर से करें, एक बार खा ले कुछ नहीं होता है। होता है कि नहीं अपने साथ ऐसा? कहने वाले मिलते हैं ना, अगर ऐसे हो कि हाँ यार एक बार कर दे तो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, वो ऊंचा उठ पाएगा जीवन में, वो आगे बढ़ पाएगा, वो जीत पाएगा। और अगर उस ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दृढ़ता रखी, किसकी सुनना और किसकी नहीं सुनना, ये हमेशा बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बहुत दुर्लभता से अपन इस पर्याय तक पहुंचे हैं जहाँ सुनने मिल रहा है और सुन करके हित अहित सोचने के लिए मन मिला हुआ है। इतना आसान नहीं है, बहुत दुर्लभता से मिलता है। और ये कर्ण क्या सुनने के लिए मिला है, क्या सुनने के लिए मिला है बताओ? गुरु उपदेश, जिनवाणी सुनने के लिए मिला है। संसार में अगर संसार के लोगों की सुनते रहोगे तो संसार से बाहर नहीं निकल पाओगे। कितने होते हैं कि अब मन नहीं लगता है घर में, सब कार्यों से निवृत्त भी हो चुके हैं, होता भी है कि अब अपन अपना कल्याण करेंगे, बनता है कि मन कभी कभी होता है ना, पर फिर क्या कहेंगे घर वाले, क्या कहेंगे, अरे अरे नहीं हो पाएगा तेरे से, ये तेरे बस की नहीं है, रहवा दे। और युवा भी, कोई भी कभी इस रूप से घर से निकलना चाहता है, ये तो दांत तले उंगली चबाने जैसा है और लोहे के चने चबाने जैसा, और क्या क्या कहावतें आ जाएंगी और क्या क्या समझाइश आ जाएगी। अच्छा एक बार ये बताओ, इसके लिए तो इतना सारा समझाना आ जाता है कि ऐसा होगा और कठिन है और वैसा है। आज तक किसने इस रूप से बच्चों को एक बार भी समझाया कि बेटा शादी करके भी कोई फायदा नहीं होता है या वो भी झंझट ही है? बताया कभी है कि नहीं है बताओ? यहाँ के थोड़े थोड़े परिचय दिख जाते, वहाँ कोई कम झंझटे हैं? ज्यादा है, सच में ज्यादा है, और वो उलझना ही उलझना है। यहाँ तो थोड़ा सहन करके पार हो जाओगे, वहां तो कितना ही करते रहो ना उसका अंत है, और ना कभी उसका सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उस चीज में आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और उसमें थोड़ा सा कुछ करने लगा, थोड़ा बहुत नियम क्या ले लिया या थोड़ा बहुत मन क्या बना, ये तो बड़ा आया, ये तो अब हो नहीं सकता है, फिर बाहर जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसा होगा तो क्या होगा। होता है ना युवाओं, कभी भी नियम लेने से डिगना नहीं, कभी नियम लेने से पीछे नहीं हटना। जीवन में नियम ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा, ऊंचा उठाएगा, गुलामी नहीं करना है। जैन किसे कहते हैं, जैन किसे कहते हैं बताओ? जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र को मानता है। जिनेंद्र यानी जिन्होंने जीत लिया है, जो जीत लेता है वो जैन होता है। हम गुलामी नहीं करते हैं लोगों की तरह।
कि ऐसा कह दिया, इतना कर लो, ऐसा कर लो, हम मानने लगे। नहीं, अपनी पहचान आप मनुष्य है और जैन है। मनुष्य सबसे अच्छी गति मानी जाती है ना। पाठशाला चलती है यहाँ, चलती है। 4 गति के नाम बताए हैं, बताओ कौन कौन सी होती है? नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। वेरी गुड। अब ये बताओ, इन 4 में सबसे अच्छी गति कौन सी होती है? अच्छा, यहाँ से देव गति जाएंगे, पर बेटा भगवान कौन सी गति से बनते हैं? मनुष्य गति से। सबसे अच्छी गति कौन सी? सबसे भाग्यवान कौन? जो मनुष्य होता है, ह्यूमन बीइंग, है ना। तो मनुष्य गति सबसे बेस्ट क्यों कही जाती है बताओ? क्योंकि वो कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है इसलिए, पैसा कमा सकता है इसलिए। कुत्ता तो डॉक्टर बन नहीं सकता, फिर उसको कैसे कहेंगे? इंद्र भी हमसे ज्यादा वैभव, हमसे ज्यादा सुंदरता, हमसे ज्यादा ज्ञान इंद्रों के पास, देवताओं के पास हुआ करता है। फिर मनुष्य पर्याय ही सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ क्यों कही बताओ? आहार नहीं दे सकते, पर आहार भी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मनुष्य ही संयम धारण कर सकता है, और संयम धारण कर अपना जीवन ऊंचा उठा सकता है, कल्याण कर सकता है। इसलिए मनुष्य गति श्रेष्ठ है। अब आपको श्रेष्ठ मनुष्य गति तो मिल गई, और अगर फिर जीवन में संयम नहीं हो, नियम नहीं हो, तो वो श्रेष्ठ गति पाने का मतलब क्या, और वो श्रेष्ठता किस बात की? फिर कहाँ जाना पड़ेगा? नियम संयम नहीं होता है तो कहाँ जाना पड़ता है? ये इतने बड़े बड़े जंगल देख रहे थे ना अपन, उसमें एक आध पेड़ बन के फिर जन्म लेना पड़ता है। सोचो, इतनी गर्मी में, इतनी ठंडी में, ऐसी बारिश में कोई ऑप्शन है? ऐसा का वैसा सहन करना पड़ता है। इसलिए इस तरह के पाप से, व्यसन से डरो। डिगाने वाले, तुम्हें उस तरह के ऊपर लुभाने वाले, उस तरफ ले जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। बच्चे मैगी खाते हैं कि चॉकलेट खाते हैं? क्या खाते हैं? मैगी कोई नहीं खाता। आलू कौन खाता है? और रात को कौन खाता है बताओ? राजस्थान वाले तो नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं ना। डांटेंगे नहीं, पर इतना थोड़ा सा गुरुओं की संगति मिलती है। ये छोटे छोटे ऐसे त्याग, नियम, संयम है जो जीवन में दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही करना चाहिए। मन तो कहता है कि नहीं यार क्या होता है, ऐसा एक बार ले लो तो, वैसा कर लो तो, पर आप देख लेना, अगर आपने नियम लिया, ठीक है, अब हुआ कि शाम तक नहीं खा पाए, अब रात को भूख तो लगी है, और आप बाजार से निकले और वो बढ़िया बढ़िया दुकानें भी दिख रही है, मन तो होगा यार एक बार खा ले यार, क्या फर्क पड़ता है ना। एक आध माला फेर लेंगे, फिर प्रायश्चित ले लेंगे, मन तो कई तरह से बातें करता है। और मान लो तुमने जाके खा भी लिया, तो वो खाना आपको उतना सुख, उतना सुकून, उतना आनंद नहीं देगा अगर उस बार एक बार गुरु को याद कर लिया और नहीं। आचार्य भगवान ने तो सुबह एक बार लिया था, अब तो वो कल तक कुछ नहीं लेंगे, मैं अभी इतना थोड़ा सा नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर ऐसा कुछ विचार करके मन बना लिया और आप उस समय घर चले गए, सो गए, और अब सुबह जब उठोगे तो ना खा के भी जो वो जीत का एहसास होगा, जो वो कॉन्फिडेंस होगा और जो एक आनंद होगा, वो 10 बार रात को खा के भी आने वाला। समझ में आ रही है? इसलिए 50 दोस्तों के बीच भी अपने एक अलग पहचान, अपने एक अलग प्रतिभा बना के रखो कि हम कुछ अभक्ष नहीं खाते हैं तो नहीं खाते, हम नॉनवेज होटल में नहीं खाते हैं तो नहीं खाते, थोड़े बहुत, हम नहीं कह रहे ज्यादा, पर आज के समय में पूर्ण रूप से मध्य मांस, मधु का त्याग, और जहाँ इस रूप से मिश्रित कुछ मिलता है तो वैसा भी कुछ भी अपन ग्रहण नहीं करेंगे। इतनी दृढ़ता तो जीवन में होनी चाहिए। अभी हम लोग जो उस शिला के पास से, जहाँ पर आचार्य भगवान ने ध्यान किया था, वहां से उसको स्पर्श करके आ रहे थे और उसकी तो काया ही पलट हो गई है उस शिला के आसपास। तो खैर, जहाँ आचार्य भगवान ने स्पर्श किया और साधना किया है तो कुछ ना कुछ तो वहाँ होना ही होना है। अब बताओ, उस समय ऐसी स्थिति में कितने लोगों ने, एक ने कहा नहीं 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 इंजेक्शन लगा दो, किसी ने क्या कहा, नहीं ये उपचार कर लो, ये औषध ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। कहने वालों ने तो चारों तरफ से
यही कहा ना, भले सेवा की भावना थी, भले उस रूप से निर्दोष उपचार की भी बात की कि किसी ने कहा गोबर लगा लो, किसी ने कहा जहाँ जहाँ काटी वहाँ कुछ ऐसा लगा लो, किसी रूप से, और कहीं कहीं संयम की घात मतलब उस रूप की भी बातें आई। कहने वालों ने कितनी तरह से बातें चारों तरफ से कही। आचार्य भगवान ने क्या किया? किसकी सुनी? किसी की नहीं सुनी ना, सिर्फ भगवान की सुनी, गुरु की सुनी। जीवन में उन्हीं की सुनना, बड़ों की, जो हमारा हित चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं उनकी सुनना, और जो हमारा अहित चाहते हैं, जो हमारा विकास नहीं देख पाते, उनकी जीवन में कभी भी सुनना नहीं। इतना अगर संकल्प ले लिया तो फिर हम अपने जीवन में पुरुरवा भील की पर्याय में, एक भील की पर्याय में, सोचो जंगलों में ऐसा रहने वाला, और गुरु के एक उपदेश से या उनकी आज्ञा से एक छोटा सा नियम लिया कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, और जीवन में वैसी परिस्थिति आई, ऐसी बीमारी आई कि डॉक्टर ने कहा कि तुम मांस खाओगे तो ही ठीक होगे, तो भी उन्होंने क्या किया? उस भील की पर्याय में एक नियम तो लिया है जीवन में, उसको भी नहीं निभाऊंगा तो क्या काम का जीवन। अगर वो वैसी पर्याय में दृढ़ता से, फिर उसका फल क्या मिला? फल क्या मिला? उस पर्याय से भी देव, जैसे देव बनने वाले थे उससे भी बड़े स्वर्गों में जाकर के देव बने, और आगे जाकर के ऐसे व्रतों की दृढ़ता के कारण भगवान महावीर जैसी महान पर्याय को, अवस्था को प्राप्त किया। तो जीवन में कहीं भी चारों तरफ मिथ्यात्व का बोलबाला है और आधुनिकता की चकाचौंध है। ऐसे में जिन शासन, जिन धर्म मिला है, छोटे गांव में रहते हो या बड़े शहर में, और धर्म की भी बात हो तो भी हर किसी की नहीं सुनना। जो आगम अनुरूप बात कहे और आगम अनुरूप चलाने की वैसी कुछ बात कहे तो सुनना, बाकी कोई भी आएगा और कुछ भी सुना करके चला जाएगा तो यहाँ फिर हम, एक कहेगा ऐसा करो, एक कहेगा वैसा करो, एक कहेगा ऐसे करोगे तो पाप लगेगा, और एक कहेगा ऐसे करोगे तो ही अच्छा होगा। अब क्या करेंगे? जो आगम कहता है वो करेंगे, जो सच्चे गुरु कहते हैं वो करेंगे, जो परंपराओं से चलता आया है वैसा कार्य करेंगे। तो चाहे धर्म की बात हो, चाहे संसार में रह करके अपना आत्म कल्याण करने की बात हो, गड्ढे से बाहर आना है, आत्म विकास करना है, तो गिराने और डिगाने वालों की नहीं सुनना, अपने हित की सुनना, और अपना हित जो चाहते हैं वास्तविकता को सुनना, और कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन इस संसार से पार होकर के हम भी अपना कल्याण कर पाएंगे। तो इसी मंगल भावना के साथ कि हम अब आगे की ओर भी बढ़ना है। दोपहरी में थोड़ा सा आगे जो स्थान होगा वहाँ जाकर के, ताकि सुबह बहुत ज़्यादा लंबी दूरी नहीं रहे, वहाँ दर्शनों को पहुँचना है, तो उस हिसाब से दोपहर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए आप सभी ने इतने भव्यता के साथ, यहाँ उत्साह के साथ अगवानी करते हुए ऐसा धर्म लाभ लिया। आप सभी के लिए धर्म वृद्धि आशीर्वाद। और कल भी आए थे पीपलपुर से, तो कह रहे थे कि हम कब से भावना भा रहे हैं, हमको चातुर्मास, किसी का भी संग में से किसी का भी चातुर्मास मिल जाए। कितनी अच्छी भावना है देखो, और इस रूप की अपनी भावना कभी न कभी फलीभूत होगी। बार बार आचार्य भगवान के पास पहुंचो तो कोई न कोई संघर्ष मुनि आरिका के आपको चातुर्मास का भी लाभ मिलेगा, और आगे भी साधुओं का जब भी आगमन हो, पूर्ण सेवा वैयावृत्ति के साथ, भक्ति के साथ अपना धर्म लाभ लेना, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवा